स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खानी कुर्सी के यहाँ विजय चौक से लाइव। चारों मेहमान हमारे साथ हैं। हमने यूपी की बात की। यूपी में मस्जिदें तरपाल से ढकी जा रही हैं कि कहीं कल को कोई कहीं झगड़ा झंझट ना हो उत्तर प्रदेश में होली के दिन और नमाज को लेकर के। अब जरा बिहार की बात आपको मैं बताऊंगा। बिहार से भी बहुत सारे बयान आ रहे हैं और बिहार के नेता अपने स्टेट से ज़्यादा यूपी पर टिप्पणी कर रहे हैं, खासतौर पर विपक्ष के। मनोज झा हैं आरजेडी के, पप्पू यादव हैं कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने क्या कहा। जीतन मांझी सेंट्रल मिनिस्टर हैं, वो क्या कह रहे हैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन पहले योगी जी की बात सुनाता हूँ आपको। और फिर हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि योगी जी अब अपनी राजनीति क्या देख रहे हैं और कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कल एक इंटरव्यू दिया था, उसके कुछ हिस्से आपने कल भी सुने थे। एक बयान उसमें से निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। सवाल हुआ भगवा पहनने पर, तो उन्होंने कहा मैं भगवा पहनता हूँ, भगवाधारी हूँ और मुझे इस पर बहुत गर्व है। आई एम अ प्राउड हिंदू। और एक दिन ऐसा आएगा पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। तो कुछ लोगों ने इसको एक ललकार की तरह भी देखा कि योगी जी कह रहे हैं अब पूरी दुनिया पर अब सनातन छाएगा। और जिस किस्म की राजनीति चल रही है उसमें इस बयान के अलग अलग मायने ढूंढे जा सकते हैं। तो योगी जी की बात आप ज़रा सुनिए और समझते हैं कि आखिर क्या कहना चाह रहे हो। महाराज जी के लिए अभी ये महाकुंभ की महासीख क्या है और आगे का इससे हम क्या लेकर जाए? देखिए, इस बार हमने बजट के लिए मथुरा वृंदावन के लिए पैसा दे दिया। हमारा कार्य आगे बढ़ने वाला है और कार्य होंगे। देखिए, जब अवसर मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए। और जब अवसर आया है तो दुनिया मुझे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, ये सच है। मैंने भगवत बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है। तो मुझे तो इस पे गौरव की अनुभूति होती है। और एक दिन पूरी दुनिया पहने के देखना। अब उन्होंने कहा अवसर आया है तो चूकना नहीं चाहिए। अवसर आया मतलब हम जब हमारे पास मौका है कि हम काम करके दिखा सकते हैं तो हम वो करें। और वो चूंकि सवाल कुंभ से शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा महाकुंभ का ऐसा भव्य आयोजन हम लोगों ने किया, हम दिखाना चाहते थे कि क्या भव्यता है सनातन की और महाकुंभ की। फिर उन्होंने कहा कि मैंने बजट में अब वृंदावन के लिए भी, मथुरा के लिए भी जो है अप्रूवल दे दिया है। अब वहाँ वो मंदिर मस्जिद विवाद की बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि उस पर भी वो खुल के बोलते हैं कि भाई वहाँ बनेगा तो कृष्ण जी का मंदिर ही। लेकिन अभी वो ये बात कह रहे थे कि मैं अयोध्या और काशी की तरीके से अब मथुरा का, ब्रज भूमि का भी जीर्णोद्धार एक तरीके से डेवलपमेंट के मायने में हम वो कराने जा रहे हैं। लेकिन मैं उसी वाक्य को पकड़ रहा हूँ जिन्होंने कहा मौका है तो चूकना नहीं चाहिए। योगी जी के पास क्या मौका है जो वो चूकना नहीं चाहते? नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में एक, जिसको मैं बार बार शब्द इस्तेमाल करता हूं, कि मानस परिवर्तन हुआ है। इस देश में एक फ्रॉड सेकुलर पॉलिटिक्स मेन स्ट्रीम में थी, अब वो आउट हुई है। सेकुलर पॉलिटिक्स होती तो कोई शायद ये आपको ये वाला अतिरेक नहीं दिखता, लेकिन वो फ्रॉड सेकुलरिज्म था। उस फ्रॉड सेकुलरिज्म का आज प्रभाव ये है कि जो लोग कहते थे कि नहीं अभी तो इफ्तारी हमारी पूरी नहीं, वो बेचारे आजकल फोटो भी नहीं डालते हैं। बड़ा कमाल है ये। क्या नेता, क्या बुद्धिजीवी, कोई नहीं डाल रहा है, सब होली मिलन की डाल रहा है, कोई तस्वीर नहीं आ रही है। जबकि इसमें कोई बुराई नहीं है। कहीं भी आप जाएं, ये तो सबसे मिलजुल कर रहने का हमारा देश ही ऐसा है। और बड़ा खूबसूरत है कि होली, रमजान सब एक साथ, सब चीजें होती हैं। योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आज इस हिंदू पहचान को जो गौरव के साथ जोड़ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की जनता हो, देश की जनता हो, पूरे भारत में जिस तरह का परिवर्तन आया है, वो एक अवसर है। वो भारत की मूल पहचान के साथ जोड़ता है और उस पहचान को हमें, आप उसको कह लीजिए प्रतिष्ठित नए सिरे से करना है या उसकी स्थापना में नए नए जो आयाम है उसको जोड़ना है। वो सारी चीजें उसके साथ कहते हैं। बस एक बात थोड़ा सा, उन्होंने कहा कि सब भगवा पहनेंगे। योगी जी मठाधीश हैं, उनको भगवा पहनना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं कोई नहीं है कि हिंदू मतलब भगवा ही पहनेगा। भगवा हमारे लिए अग्नि प्रज्वलित होती है, भगवा हमारे लिए सूर्योदय है। भगवा किसी भी तरह से आप देखें तो भगवा हमारे लिए जो गौरव का प्रतीक चिन्ह है उसमें रंग है, लेकिन हमारे लिए सारे रंग वैसे हैं। तो ये कहना कि सब भगवा पहनेंगे, ये थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि कई बार बोलने में ये चीजें आ जाती हैं, उसमें मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। अच्छा, एक डेटा आपको दिखाता हूं मैं। आप कहेंगे कि हाँ ये तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, लेकिन फिर बता रहा हूं आपको। बीजेपी का पिछले 4 चुनावों में जैसे जैसे ग्राफ बढ़ता गया, मैं यूपी की बात कर रहा हूं, उसी प्रोपोर्शन में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की सीटें, असेंबली की सीटें वो घटती गई हैं। 2017, मैं सिर्फ बीजेपी की बताऊंगा आपको, डेटा ज़्यादा हो जाएगा। 2007 बीजेपी 51 थी, 46 मुस्लिम विधायक जीत करके आए थे। 12 में बीजेपी 47 हुई, 56 जीत करके आए मुस्लिम। 2017 में 312 विधायक जीत करके बीजेपी की आए, तो मात्र 24 विधायक रह गए असेंबली में मुसलमान। और 2022 में 255 जीत करके आए बीजेपी के विधायक, तो 34 मुस्लिम विधायक रह गए। क्या
ये जो आपने जिसको फ्रॉड सेक्युलरिज्म कहा, जो चलता था, जो अब खत्म हुआ है या हो गया या हो रहा है, इसमें मुसलमान कहाँ हैं और मुस्लिम पॉलिटिक्स कहाँ है? मुस्लिम पॉलिटिक्स जैसा कुछ होता है क्या? पॉलिटिक्स तो होती है, चाहे मुस्लिम पॉलिटिक्स कहें, हिंदू पॉलिटिक्स कहें, कास्ट पॉलिटिक्स कहें, जो पॉलिटिक्स कहें, पॉलिटिक्स तो होती है, हर वर्ग की होती है, हर जाति की होती है, लेबर पॉलिटिक्स भी होती है, पीजेंट पॉलिटिक्स भी होती है। तो ये मुस्लिम पॉलिटिक्स का अभी क्या बचा है? देखिए, जैसे अभी हमारे अनुजवत मित्र हर्षवर्धन जी ने फ्रॉड सेक्युलरिज्म की बात कही, तो फ्रॉड नेशनलिज्म का जोर है इस समय कि अगर आप पूरे 25-20% आबादी को किनारे करके आप चाहें कि आप सच्चे राष्ट्रवादी हैं, तो आप वैसे ही फ्रॉड नेशनलिस्ट हैं जैसे फ्रॉड सेक्युलरिस्ट थे, जो मेजॉरिटी के ऊपर होने वाले अत्याचारों पर चुप रहते थे और खाली माइनॉरिटी अपीसमेंट की बात करते थे। तो फ्रॉड सेक्युलरिज्म की जगह फ्रॉड नेशनलिज्म ने ले ली है। नेशनलिज्म वो है जो सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल का था, जिसमें सब थे। तो जैसे जैसे सीटें घट रही हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है अगर रिप्रेजेंटेशन घटे किसी वर्ग का, इसमें किसी का जोर नहीं है। सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि बीजेपी ज्यादा सीटें जीत रही है, वो मुसलमानों को टिकट देती नहीं है टिकट। और उसका कारण ये होता है कि जब पोलराइजेशन जो होता है, जब इस तरह की पॉलिटिक्स से, तो जाहिर है कि अगर कहीं मुस्लिम उम्मीदवार लड़ रहा है, उसके खिलाफ पूरा पोलराइजेशन हो गया, तो कैसे जीतेगा वो? तो ये स्थिति लॉन्ग टर्म में, दीर्घ काल में, अगर किसी वर्ग का, चाहे कोई वर्ग हो, खाली मुस्लिम ही नहीं है, जो भी माइनॉरिटी के हैं या डाउन ट्रॉडन हैं, जो मतलब वंचित वर्गों के लोग हैं, अगर उनका प्रतिनिधित्व तो कहीं भी घटता है, शासन में, प्रशासन में, इसमें क्या कहते हैं आपके लेजिस्लेटिव में, तो वो लंबे समय में वो चीज़ ठीक नहीं होती है देश के लिए। देश के लिए बेहतर यही होता है कि भारत जैसे देश में सबको अनुपातिक प्रतिनिधित्व मिले, और वो उसकी व्यवस्था राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वो कैसे मिले। नहीं तो ये बीजेपी की जिम्मेदारी कैसे हो? बीजेपी की भी जिम्मेदारी है, दूसरे दलों की भी जिम्मेदारी है। बीजेपी की जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा है कि आज सबसे बड़ी पार्टी देश की वो है। जब सबसे बड़ी पार्टी है तो उसको आज अगर बीजेपी अपने किसी, आज की तारीख में बीजेपी का टिकट तो गारंटी है ना जीत की, ऑलमोस्ट, खासकर यूपी जैसे राज्य में। तो आप अगर किसी अपने अच्छे मुस्लिम नेता को, जो आपका विचारधारा के साथ हो, उसको आप किसी कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव का टिकट दीजिए और जिता के लाइए, ये भी तो जिम्मेदारी आपकी है। अब आपने मजीद बात की, या तो बीजेपी मान ले कि उनके जो मुस्लिम नेता है, या तो बीजेपी ये मान ले कि उनके जो मुस्लिम नेता है, जो टीवी चैनलों पे आते हैं, उस पे आते हैं, उनमें कोई इस लायक है ही नहीं कि विधानसभा। नहीं, ये बात नहीं। अब आपने कही, मैं आप एक बात बता रहा हूँ, वैसे ऑफ रिकॉर्ड मीटिंग की बातें नहीं बताई जाती, लेकिन एक सीनियर बीजेपी के मुस्लिम नेता से मुलाकात हुई और उनसे ये सवाल मैंने ये सवाल किया कि क्या मोदी जी को वाकई लगता है कि मुसलमान उनको वोट करते हैं या करेंगे कभी आगे जाकर? इसका जवाब छोड़िए। उन्होंने कहा कि क्या मुसलमानों ने कभी अटल बिहारी वाजपेयी को वोट किया? अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा सेक्युलर बीजेपी में तो कोई चेहरा नहीं दिखता होगा ना आपको। मुसलमानों ने कभी उनको वोट किया क्या? जानकारी नहीं। और ये छोड़ दीजिए, लखनऊ में, सुन लीजिए, सुन तो नहीं सर पूरी बात, बोले अच्छी तादाद में अटल जी को वोट करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अरे सुनिए, तो उन्होंने कहा छोड़िए उनको, मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे कभी मुसलमानों ने वोट किया क्या? सर मैं एक लाइन जोड़ दूं इसमें, आप बीजेपी के मुसलमान कहाँ वोट करेंगे? ये भी तो कमी है, मैं इसमें आप क्यों वोट नहीं कर रहे हैं? अगर मुसलमान कहा जा रहा है कि मुसलमान करेंगे नहीं करेंगे, ये माना जा रहा है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते, तो उसका आपको मैं एक उदाहरण दे दूं। अभी गुजरात नगर निगम चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने 182 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, 84 मुस्लिम उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के जीते इस बार गुजरात के अंदर। जीते ना 84 उम्मीदवार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के जीते। आपने अच्छी बात तो गुजरात में बता रहा है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। सर थैंक यू, इस फिनोमेना पर बात अच्छी बात है। आप अगर कुछ शॉर्ट में पहले इसमें जोड़ दूं, एक तो पहली बात यह है कि भाजपा की जिम्मेदारी नहीं, आप कल तक उसको मुस्लिम का हवा बना के और उसको हराते रहते तब बड़ा आनंद आता था। अब हार रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि मुसलमान को भी आप हिंदू सीट से लड़ा दीजिए। क्यों नहीं मुस्लिम सीटों से समाजवादी पार्टी किसी हिंदू को लड़ा के जिता देती? क्यों नहीं जिता देती? कांग्रेस क्यों नहीं जिता देती? ठीक बात है। और तो और जहां उनका हक है, क्यों नहीं, जब 5 लोग जीतते थे इनके, वो सीटें तो पक्की थी, क्यों नहीं वहां से लड़ाया किसी को? तब तो यादव परिवार के अलावा कोई सूझा नहीं, क्यों नहीं करते ये? और भारतीय जनता पार्टी का जब वाइस चांसलर लड़ता है केरल से चुनाव, उसको भी वोट नहीं देता मुसलमान, क्यों नहीं देता भाई? और किसने कहा भाजपा नहीं लड़ाती है? मुख्तार अब्बास नकवी से को लड़ाया था, नहीं लड़ाया था? अटल बिहारी वाजपेयी को कितने मुसलमान वोट मिलते थे ये अंदाजा सबको है, वही 8% पूरे देश में कहते हैं, उससे आगे नहीं। तो मुसलमान तो भाजपा के साथ खड़ा होना चाहता है, जैसे ही खड़ा होता है मुसलमान कहता है भैया तुम अब खारिज। तो ये है फ्रॉड सेक्युलरिज्म और नेशनलिज्म। सर नेशनलिज्म। जरा मुरादाबाद के सांसद कौन है, जरा बता दीजिए। मुरादाबाद मुस्लिम बहुल सीट है, कौन है सांसद वहां से समाजवादी पार्टी का? नहीं, एक मिनट, आप कह रहे हैं ना कि समाजवादी पार्टी पिछली बार मुसलमान थे, इस बार मुसलमान हिंदू जाके लाए। आप मेरठ से किसको टिकट दिया था?
समाजवादी सर पार्टी सर अब मैं इसको ऐसा इसको नहीं है कि आपने समझ- गुजरात का कि उदाहरण ये अच्छा पार्टियां दिया। कहती नहीं, लेकिन अभी- ये भारतीय अभी- जनता पार्टी जिताने की भी जिम्मेदारी लाते नहीं। गुजरात जिता के मिला- में गुजरात में मुलायम बहुत सिंह सारे संसद जीत के आए थे। सर गुजरात में बहुत सारे मुस्लिम काउंसिलर जीते रामगोपाल हैं भारतीय संसद जनता जीत के आए पार्टी। हैं। मैं इसको बिहार पर जरा इसका टेस्ट करना चाहता हूं। अगर कोई पार्टी एब्सोल्यूट पावर में हो, मैं एक चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, एक लंबे अरसे तक विजय जी कोई पार्टी अगर एब्सोल्यूट पावर में आ जाए, जैसा गुजरात में भाजपा है या मध्य प्रदेश में भाजपा है, तो कोई भी वोटर हो, क्या वो उसके मन में नेचुरली ये बात आना स्वाभाविक नहीं है कि भाई अब मैं इनके साथ जुड़, मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं इनके साथ जुड़ के तो देखूं, मेरी सुनवाई तो यही होगी ना, यही सत्ता में और यही रहने वाले हैं आने वाले वक्त में, अगर उसको लगता है तो। मैं बिहार में इसको टेस्ट करना चाह रहा हूं, क्या नीतीश कुमार के लिए मुसलमानों की ये सोच हो सकती है बिहार में? भाई यार रहेंगे तो यही। मुझे लगता है कि ये सोच जो आप कह रहे हैं वो सबसे सही सोच है कि भाई ज़रूरत भी है, एक मजबूरी समझ लें आप इसको। और फ्रॉड सेक्युलरिज्म, फ्रॉड नेशनलिज्म क्या है, जिम्मेदारी भी छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, मान लीजिए, ठीक है, लेकिन आप तो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। आपने जो फिगर दिया उसको छोड़िए कि कितने मुसलमान कम हुए, क्या भारतीय जनता पार्टी का एक भी नुमाइंदा मुस्लिम है? नहीं है ना। तो 20% आबादी को आपने छोड़ दिया है, क्योंकि वो और फिर आप 20% आबादी उसके साथ नहीं जुड़ती। नहीं, तो ये आपको भी इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। मैं जैसे कहता हूँ मुस्लिम समाज को भी इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि भाई ऐसी क्या बात है कि जो आप नहीं कर रहे। तो बीजेपी को भी ये इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि क्यों नहीं जुड़ रहे। आप यही प्रोग्राम करते हैं, मान लीजिए एक बहुत बड़ा इलाका है वो नहीं जुड़ रहा आपके साथ, तो आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे कि भाई ये क्यों नहीं आता हमारे साथ। तो ये बीजेपी के भी इंट्रोस्पेक्ट करने की बात है। और ये समाज के तौर पर खतरनाक के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि यदि एक बड़ी आबादी को आप अलग करें। मोदी जी के आने के बाद एक बहुत बड़ा काम हुआ जिसको फ्रॉड सेक्युलरिज्म कहते हैं, जिसको पहले स्यूडो सेक्युलरिज्म अडवाणी जी ने शब्द काम में लिया था। पूरा का पूरा पॉलिटिकल पैराडाइम बदल गया। वो भी जरूरत थी, क्योंकि वो पॉलिटिकल पैराडाइम इसलिए बदला कि आप केवल एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे थे। उसका जब वो सैचुरेशन हो गया तो आप इस पर आ गए, तो इसका भी सैचुरेशन आ जाएगा किसी दिन और फिर वो होगा। तो नहीं, गुजरात के मुसलमानों गुजरात छोड़िए ना सौरभ जी, एक उदाहरण ले लीजिए ना, क्योंकि जब इतनी बड़ी बड़ी बात हो रही है कि मोदी की जिम्मेदारी है, अटल जी की जिम्मेदारी, नहीं, जिम्मेदारी में कह ही नहीं रहा। नहीं, मैं कह रहा हूं जो विनोद जी ने शब्द किया, काशी से प्रधानमंत्री हैं, काशी से प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार के सांसद बने, काशी में दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। क्या महिलाओं के साथ किन बुनकरों के लिए काम नहीं किया? क्या वहां के मुसलमानों ने वोट दिया? नहीं दिया। जब ज्वाइंट अपोजिशन आया, यूनाइटेड अपोजिशन आया, तो नरेंद्र मोदी का जो वो था घट के 1.5 लाख रह गया। उसमें हिंदू भी शामिल थे भाई। सर, खाली अब मुसलमानों की बात क्यों कर रहे हो? अब आप यही दिक्कत है, यही इसीलिए दिक्कत मैं क्या कह है? रहा हूं, इसी को मतलब खाली परिभाषित मुसलमानों करने को की टारगेट कर रहे हो आप। जब आप उसमें कह रहे हैं हिंदू वोट भी तो टारगेट शामिल है, नहीं, जो कम ये हुआ। टारगेट है ही नहीं है। हिंदू आप वोट भी तो एनालिसिस कम हुआ को ना। टारगेट कैसे कह सकते आप हैं? खाली मुसलमानों को, उसमें जो लीड कम हुई मोदी जी की, उसमें हिंदू वोट भी तो कम हुआ। जब आप ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ना भाई मुसलमान आता ना, मुसलमान दिखता ना, साइजेबल अमाउंट में आता ना, नहीं आया ना। हिंदू तो मैं ये कह ही रहा हूं, हिंदू तो क्या दूसरे लोगों को हिंदू वोट नहीं करता है? तब आप क्यों कह रहे हैं कि हिंदू नहीं? तो जहां जिसका जिसको जो समझ में आता है, मुझे लगता है इस पर हम लोग ये क्यों कहना है कि मुसलमान को इस पर बड़े ग्रंथ हम लोग रंग चुके हैं। इसमें इसको ये तो साफ साफ कहने में क्या हिचक है? मुसलमान भाजपा को हराने के लिए वोट करता है, फिर चाहे मोदी जी खड़े हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी को ये बात मालूम है, इसलिए मुसलमानों को वो टिकट इसलिए वो 80-20 की राजनीति करता है। एक लाइन जोड़ दो, एक लाइन मैं बोल दूं, दूसरा बोल। ऐसा है कि ये इंट्रोस्पेक्शन कौन करेगा कि जब जो लोग सड़क पर भीड़ हिंसा के शिकार होते हैं उनकी मजम्मत करने के बजाय उनको मालाएं पहनाई जाती हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? फिर सर इस तरह की चीजें जो होती हैं। एक मिनट सर, आप उत्तेजित मत हो बंधु। ये जो घटना मुस्लिम जो विजय भाई ने कहा कि इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, कौन करेगा इंट्रोस्पेक्शन? इंदिरा गांधी को की भी जिम्मेदारी थी जब वो देश के नेता थी, राजीव गांधी की भी जिम्मेदारी थी जब देश के नेता थी, आज मोदी जी देश के नेता तो उनकी जिम्मेदारी। चलिए मनमोहन सिंह देश के नेता, जिम्मेदारी उसकी होती है जिसके हाथ में देश की कमान होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसी भी भीड़ की हत्या, और पहली सरकार है जिसने लिंचिंग पे कानून बनाया है। तथ्य तो सही रखेंगे ना। ओके, ब्रेक का समय हो गया। समीर जी, अच्छी बात है, आपने बात की, लेकिन जो मालाएं पहनाई जाती हैं जिन लोगों के जरिए, उन पर क्या कार्रवाई? आप बोलिए। विश्वास से जीतना पड़ेगा ना। मुझे लगता है अगर मुसलमानों से भारतीय जनता पार्टी को इतनी नफरत होती तो अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति नहीं बनाती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया ना। उस समय अटल जी की सरकार थी, मुझे लगा कि हम राष्ट्रपति बना सकते, तो अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनाए। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ बताती कि कलाम और कसाब में क्या फर्क है।
जो कलाम है वो हमारे हैं और जो कसाब है ठीक उसके है। संग वही ट्रीटमेंट होगा। यह फर्क भारतीय जनता पार्टी कलाम और कसाब का फर्क बताती है। मैं समय चला गया, लेकिन मैं बिहार की बात करना चाह रहा था। क्या आप क्या 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 लगता है? क्या क्या इसकी क्या majority बिहार मुस्लिम कसाब है क्या? में मुसलमान ऐसा कैसे अभी कर भी सकते हो आप नीतीश भाई? पर भरोसा करके जुड़ सकते हैं उनके साथ, इस सोच से कि भाई यही लोग आने वाले हैं तो इनके साथ जुड़े? नहीं, पहली बात या तो वो- ये आप सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार आने वाले हैं। मैंने कहा ये सोच करके अगर मुसलमान सोचता है तो क्या उसे नीतीश कुमार में उम्मीद वो तो दिखेगी? होता ही, दिया ही है वोट नीतीश कुमार को वोट, लेकिन नीतीश कुमार आने वाले नहीं है, इसलिए शायद मुसलमान ना दे वोट उसको। अच्छा, हाँ, नीतीश कुमार के साथ हैं मुसलमान, नीतीश कुमार के साथ है। हाँ। चल ठीक।